हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक करण ज्योतिर्गणित गृह लाघव यूनिट 2 में यूनिट 2 रविचंद्र स्पष्टाधिकार में मंद फल तथा मंद स्पष्ट ग्रह का आनयन है। अब आप देख देख लीजिए पहले इस डायग्राम में कि क्या क्या पोजीशन पे क्या क्या नाम होते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के अति निकट होता है तो उसे शीघ्रोच्च या पेरिहीलियन कहते हैं। जब वह सबसे ज्यादा दूर होता है तब उसे एपिहीलियन या मंदोच्च कहते हैं। जब वह एवरेज डिस्टेंस पे होता है सन से तो उसे मध्यम ग्रह कहते हैं। और मध्यम और मंदोच्च के बीच में स्पष्ट ग्रह का हम आनयन या प्रूविंग कर सकते हैं। ये तो ग्रह और सूर्य के बीच में है। पर चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए उसके केस में एपिहीलियन पॉइंट को एपोजी कहते हैं और पेरीहीलियन पॉइंट को पेरीजी कहते हैं, क्योंकि वहां वह सूर्य की जगह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चलिए, अभी हमको ग्रह को स्पष्ट करना है। इसके लिए हमें मंदोच्च और मध्यम ग्रह की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो कि अगली लाइन में बताया गया है। मंद फल तथा मंद स्पष्ट ग्रह साधन के लिए मध्यम ग्रह तथा मंदोच्च ग्रह की आवश्यकता पड़ती है। अब फार्मूले की शुरुआत। हमें मंद स्पष्ट ग्रह निकालना है, मंद फल निकालना है, उसके बाद मंद स्पष्ट ग्रह निकलेगा। पर इसके लिए जो गिवन डेटा होगा वो मध्यम ग्रह और मंदोच्च। पहला फार्मूला ये 3 स्टेज में होगा, ए बी सी। मंद केंद्र बराबर होता है मंदोच्च माइनस अभीष्ट ग्रह। अभीष्ट ग्रह का यहां सेंस ये है कि ग्रह तो कहीं पे भी हो सकता है, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स को जब मंदोच्च में से घटाते हैं तो हमें मंद केंद्र मिलता है। इसी तरह से अगर शीघ्रोच्च पॉइंट है, उसमें से ग्रह के पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे शीघ्र केंद्र प्राप्त होता है। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, द कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट। थर्ड लाइन में ये बताया कि ये केंद्र यदि मेष से कन्या तक हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये अगर मेष है और ये कन्या है, क्योंकि हमें मालूम है संपात बिंदु दो है, बसंत और शरद। वहीं पे मेष और कन्या, मेष शुरुआत होती है और कन्या का एंड होता है। इन संपात बिंदुओं से के बीच की जो पूरी डिस्टेंस होती है ये उत्तर गोल होता है। और उत्तर गोल में जब सूर्य हो या कोई अन्य गोल ग्रह हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब यह दक्षिण गोल में चला जाता है, तुला से लेके मीन तक, तो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये दक्षिण गोल हो गया। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। मंद फल तथा मंद स्पष्ट ग्रह साधन के लिए मध्यम ग्रह तथा मंदोच्च ग्रह की आवश्यकता पड़ती है। पहले फार्मूले में ए बी सी 3 स्टेज है। मंद केंद्र बराबर मंदोच्च माइनस अभीष्ट ग्रह, शीघ्र केंद्र बराबर शीघ्रोच्च माइनस अभीष्ट ग्रह। ये केंद्र यदि मेष से कन्या तक हो तो पॉजिटिव, ये केंद्र यदि तुला से मीन तक हो तो नेगेटिव। दूसरा फार्मूला, इन दूरियों को भुज में बदलें, जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि भुज में कैसे बदलते हैं। ग्रह यदि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो उसके अनुसार आप इसको भुज में बदल लें, प्राप्त मंद केंद्र और शीघ्र केंद्र को। तीसरा पॉइंट, जो भुज मिला है उसमें राशि अंश कला विकला आएंगे। इस पूरे को अंश बना लें, तो भुज को अंशात्मक बनाएं, इसे भुजांश कहते हैं। अब इस भुजांश को 9 से भाग देके लब्धि ए मिलेगी। लब्धि ए मिलेगी, नाइन्थ पार्ट है, नवमांश कहते हैं इसको। पांचवें फार्मूले में 20 डिग्री से घटा दें तो जो शेष मिलेगा उसे हम शेष ए का नाम देंगे। शेष ए को लब्धि ए से गुणा कर देंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लब्धि और शेष। ये दोनों ए लिखे हैं, लब्धि ए इंटू शेष ए बराबर गुणनफल ए प्राप्त हुआ। अब इस गुणनफल ए को पुनः 9 से भाग देंगे, फिर से लब्धि बी आएगी। ये गुणनफल का 9वां हिस्सा है। तो गुणनफल ए डिवाइडेड बाई 9 लब्धि बी। इस लब्धि बी को 57 डिग्री में से घटाएंगे। 57 डिग्री माइनस लब्धि बी बराबर शेष बी। अब ये शेष बी जो निकला, इसको हम क्या करेंगे कि इस गुणनफल ए में भाग देंगे।
लेकिन भाग देने के पहले गुणनफल ए को पूरा कन्वर्ट कर लेंगे विकला में, मतलब मिनट में, तब भाग देंगे इस शेष बी से, और शेष बी भी पूरा विकला में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो यहाँ पे लब्धि आएगी वह मंदफल कहलाएगा, और यही आपको निकालना था मंदफल। तो मंदफल आपको प्राप्त हो गया है। अब जरूरत हो तो इसको राशि अंशकला विकला में कन्वर्ट कर लें। अब इस मंद फल का क्या करेंगे? 10वें फार्मूले में आपको मंद स्पष्ट ग्रह मिलता है, निरयन सूर्य, जिसमें आयनांश का कंसिडरेशन नहीं, इस पूरे फार्मूले में कहीं पे भी हमने आयनांश नहीं लिया है, इसलिए ये निरयन सूर्य या निरयन ग्रह प्राप्त होगा। सिर्फ सूर्य ही नहीं, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो मंद स्पष्ट ग्रह बराबर क्या होगा? मध्यम ग्रह, जो कि डेटा में दिया था। और जो अब आपका आंसर निकला मंदफल का, उसको जोड़ें या घटाएं तो आपको मिलेगा मंद स्पष्ट ग्रह। अर्थात मंद स्पष्ट ग्रह बराबर मध्यम ग्रह प्लस माइनस मंदफल ग्रह। प्लस कब करें ये बताया है, जब मेष से कन्या तक हो तो प्लस, तुला से मीन हो तो माइनस करें, और इस तरह से आपको मंद स्पष्ट ग्रह प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये मेरा ग्रह लाघव का टॉपिक, सेकंड यूनिट रविचंद्र स्पष्टाधिकार में मध्यम ग्रह से मंद स्पष्ट ग्रह प्राप्त करना, और बीच में मंदफल भी आता है। तो मंदफल और मंद स्पष्ट आनयन इसलिए इसको कहते हैं। तो मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।